सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन आपका और आपका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी नई सीरीज का पहला बेहद इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा है। 5 दिन की बढ़िया तेजी के बाद छठे दिन कंसोलिडेशन के मूड में ऐसा लग रहा है गिफ्ट निफ्टी। देखते हैं सेशन कैसा पैन आउट होता है। वो डिपेंड करेगा किस तरह के क्यूज हैं और किस तरह का दिन का मूड माहौल रहता है। तो दिखा देता हूँ आपको मूड माहौल। पहले दिखाइए पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड सब दिखा दीजिए प्लीज। देखें जरा किस तरह का मूड है। ये लीजिए भाई साहब, आज की सख्त कर दिया क्या आज? नहीं, गिलगिली लग रही है, हरी हरी सी रखी है। जो बनाता डॉक्टर साहब वही करते हैं। आज कुछ अलग सा है। आज अपना स्टूडियो को लेके नहीं गए पिच पे। आज कल काफी लोग छुट्टी में धक्का लगाने वाले थे नहीं अपने वाले इसको। क्रेन नहीं गई उधर, जिम जिससे कैमरा घुमाते हैं। नहीं, अपना तो क्या लोग धक्का लगाते हैं एकदम, जैसे स्टिक प्लेट लोग धक्का लगा के पिच पे ले जाते हैं अपना। वो आज धक्का लगाने वाले थे नहीं। पिच तो हरी है लेकिन। पिच हरी है, पिच अच्छी है। अच्छी है, हरी अच्छी है। और क्या, हरा कलर अच्छा होता है। देखो हमने पहना है। हाँ, वो तो मैंने नोटिस किया था आपके आते से ही। तो पिच अच्छी क्यों लग रही है जब यूएस गिरा हुआ था? तो रिकवर हो गया ना। आप डे लोज से देखिए। अच्छा, एक बहुत दिलचस्प बात है, अब S&P चार्ट में भूल गया देने के लिए। मार्केट डे हाई पे बंद हुआ है, उसके बावजूद नीचे गिर गया है, बंद हुआ है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा गिरा था, वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी आई है। तो मुझे लगता है कि मार्केट ने इस बात को समझ लिया है कि इकॉनमी में जो एक दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, नंबर गिरा है, बट ये एक क्वार्टर का नंबर है यार। कम से कम 2-3 क्वार्टर बने तो बनता है कि हाँ चलो ट्रेंड बन रहा है। तो इसलिए मार्केट ने एक नीजक रिएक्शन दिया, लेकिन बाद में फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं हमको तो रिजल्ट पर रिएक्ट करना है। तो मार्केट ने फिर वैसा रिएक्ट करना शुरू कर दिया। तो आधे दिन में बचा था, तो वहाँ से रिकवरी तो आई, लेकिन फिर नहीं आ पाई पूरी तरीके से। आफ्टर आवर्स में बहुत सारे रिजल्ट के नंबर्स पे 12-12, 15-15% रिएक्शन है और रिकवरी भी हो रही। तो मुझे लगता है आज, जैसे कल मैंने कहा था कि मार्केट गिरेगा, तो वैसे ही गिरा। आज मैं कह रहा हूँ आज बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में तेजी होगी यूएस में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज शाम को जब सेशन वहाँ का शुरू होगा तो मस्त तेजी बनेगी। तो कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे लगता है कि मार्केट अच्छा होना चाहिए। इसलिए कई बार ना इंडेक्स देख के आप व्यू मत बनाया करिए, क्योंकि इंडेक्स के अंदर तो क्या 4-6-10 स्टॉक मिल के ऊपर नीचे कर देते हैं। बिग पिक्चर समझ में नहीं आती उससे। जैसे कल अपने यहाँ समझ में नहीं आई थी, कोटक बैंक गिर रहा था लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर था, है ना। तो एक चीज़ को समझ के नहीं देखना चाहिए। आई थिंक पिच इज़ अच्छी, और अगर आप मार सको तो मारो। चलिए भाई, फिर ऐसे में टीम की शुरुआत करी जाए। सबसे पहले रखिए स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब, मैंने पता है बीएससी का रखा है सबसे पहले, और उसको लाल रखा है। मैं बार बार कह रहा था, रख नहीं रहा था टीम में, पर मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत हीट अप हो रहा है। कल ही मैं मेंशन कर रहा था स्टॉक्सी न्यूज़ के तौर पे कि नए कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 के लॉन्च हुए हैं और वो फ्राइडे एक्सपायरी है। पीएससी के सेंसेक्स के डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए आशीष चौहान साहब और उनकी टीम ने ये एग्रेशन दिखाया। आज से अब कई लोग कहते हैं लॉजिक है, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ जाते हैं तो घटाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज निफ्टी एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स के हाफ करे गए हैं, ये मूव को थोड़ा सा और डीपर एनालाइज करना चाहिए। मेरे ख्याल से अब क्या हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं सेंसेक्स के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से सस्ते, लॉट क्योंकि रिड्यूस हो गया है। और जब से सेंसेक्स इंट्रोड्यूस हुआ था पिछले साल, सेंसेक्स और बैंकेक्स दोनों जब से इंट्रोड्यूस हुए थे पिछले साल मई की बात थी, लगातार ट्रैक्शन पिकअप हो रहा था। तो इंटेंस कंपटीशन तो बीएससी से एनएससी फेस करना शुरू कर चुका था। अब मुझे लगता है रिटेलिएट कर रहा है। पर क्या है, बीएससी को लेकर सब बुलिश है, स्टॉक में बहुत दमखम है, किसी भी खबर पे ठंडा पड़ता नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग एक्विलेशन है, बड़े बड़े हैंड्स के पास है, तो आप उसे वॉच आउट करिएगा। पर मुझे लगता है कंपटीशन स्टिफ हो रहा है, काफ़ी इंचअप हो रहा है। एनएससी जायंट है स्पेस का, जो बहुत एग्रेसिव लग रहा है।
तो ज़रा सा वॉच आउट करेंगे बीएससी के काउंटर को। मैं लॉजिकली लाल ले रहा हूँ, पर आप उस पर मत जाइएगा, आप तो बिहेवियर देखिएगा और आप अपनी स्टडीज़ करिएगा। क्योंकि कल सुबह भी मैंने, जब वो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए थे, तब मैंने एक्सपर्ट से चर्चा भी करी थी शो में, सब के सब बुलिश ही रहे स्टॉक पे। तो फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, पोजिशनली हो, सबको पसंद आ रहा है। अपना कुछ कंसर्न है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। दूसरा, शैफलर इंडिया के क्वार्टर नंबर्स, ये Q1 के नंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कंपनी दिसंबर एंडिंग है तो मार्च क्वार्टर के लिए Q1 थके से नंबर्स है। आय 9% ही बढ़ी साल दर साल। तो मैंने Q1 की भी टटोला, Q1 की तो फ्लैट है, बल्कि थोड़ा सा डिक्लाइन नजर आएगा। हालांकि लॉजिकली Q1 क्यों नहीं देखने का है, साल दर साल देखना है। पर मैंने ऐसी क्या अबेंडेंट प्रिकॉशन के लिए देख लिया था कि ऐसा ना सीक्वेंसली अच्छा इंप्रूव हो रहा हो तो मैं दूर रहूँ। मैं लाल रखने के पीछे रीजन आय म्यूटेड है, उसके सामने पीबीटी तो सिर्फ 3.9% साल दर साल का जंप है, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स गिर गए और मुनाफे पे 25% का दबाव है। लाल रखा है इन नतीजों को। मैंने बजाज फाइनेंस को भी लाल रखा है। पिछले शो में मैं कह रहा था कि इस बार आज जो नतीजा है बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, लाल हरे की तरफ कहां रखा जाए, मिले जुले, पर इसको लाल रख रहा हूं। जब मैं कमेंट करूंगा नतीजों पे तो आपको भी समझ में आएगा क्या क्या रीजन है। एनआईआई 28% जंप कर रहा है साल दर साल, मुनाफे में 21% का जंप है। एनआईएम्स जो हैं 9.85 से Q1Q कॉन्ट्रैक्ट हो गए 15 बेसिस पॉइंट। एसेट क्वालिटी जो है अच्छी है, हेल्दी है, पर वो डिटोरिएशन है Q1Q। 0.95 वाला ग्रॉस एनपीए 0.85, 3 बेसिस पॉइंट नेट एनपीए माफ कीजिएगा गिरावट है। रिटर्न रेशियोज ठंडे पड़े, 20.5 पे है, आरओई 22%, ये Q1Q सब नंबर बोल रहा हूं। रिटर्न ऑन एसेट्स भी ठंडा पड़ा है। हाँ, एक चीज है, ये कह रहे हैं वो जो आरबीआई के रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस आए थे ई कॉम एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड्स पे, हमने रिक्वायर्ड चेंजेस उस रिस्पॉन्स में कर दिए। हमने आरबीआई को फॉर्मली रिक्वेस्ट भी करा है कि रिव्यू करें और रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करें। तो रेडार पे रखेंगे। हालांकि आरबीआई सब तक कोई अपडेट आया नहीं है शायद, ऑब्वियसली तो कल रिपोर्ट हो चुका होता, पर ये कहानी है। तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, पर लेके लाल जा रहा हूं आज के लिए। 3 निपटा डाले अपन ने, 3 निपट गए हैं, तो इधर 3 में भी निपटा देता हूँ। ओके। पहला है वेदांता, और इसको तो मैंने इसलिए लिया है कि नोरा की रिपोर्ट बड़ी अच्छी है। उन्होंने इसका टारगेट ना 542 रुपये दिया है। उनका कहना है कि नंबर काफ़ी अच्छे आए इनके, जो अलग अलग सेगमेंट्स में आए हैं, और मैनेजमेंट ने गाइड भी किया है। एक्चुअली ये प्लेयर है ना, एल्युमिनियम का है ज़्यादा बड़ा और कॉपर का है, और उन दोनों मेटल्स में बड़ी तेज़ी है, तो उसका फ़ायदा इनको मिल रहा है। इनका अनुमान है कि 18 से 23% तक अगले इस साल और उसके अगले साल तक इनकी जो है इनकम बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। उसका रीज़न ये कि प्राइसेस बहुत गजब बढ़ रहे हैं। एलएमई पे $2600 पर टन पहुंच गया है भाव। और ये कल हम लोग एक मेटल पर डिस्कस किया तो वो भी कह रहा था कि ये एल्युमिनियम और कॉपर दोनों में अभी भी और तेज़ी बनेगी। तो मुझे लगता है वेदांता ध्यान में रखिए, और इसी के साथ हिंडाल्को भी चिपका लीजिए, क्योंकि वो भी वही एल्युमिनियम और कॉपर के प्लेयर हैं। तो ये 2 मेटल पे है, और इसको आप ग्रीन में रख के चलें। तीसरा जो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। हालांकि 1-2 दिन पहले खबर आई थी, लेकिन खबर मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ना अब टीवी, फ्रिज, एसी, मिक्सी, गीजर ये सब बनाएगा। नाम भी है उस वेंचर का, ऑलरेडी बनाता है कुछ चीजें, अब और इसका एक्सपैंड नाम करने की क्या है? तैयारी नाम क्या है? नाम क्या है? कर रहा है। वो पढ़ा था मुझे यहाँ पे। वाइजर। इसमें एक और नाम उन्होंने कहा कि मैं उससे ही बनवाऊंगा, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स से। मिल्क इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बना है। उसको नहीं लिया, मैंने कहा डिक्सन ले, तो देखते हैं क्या होता है। मुझे तो अच्छी लगी खबर ये, पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा। तो इसको भी लेके चलते हैं। 3 हो गए मेरे। 3, अच्छा। अगले में संदूर मैंगनीज को हरा करा। कल देर रात का अपडेट है कि इन्होंने एक अर्जास स्टील प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें 80% इक्विटी शेयर कैपिटल खरीदा है। बचा हुआ जो 20% है दरअसल प्रमोटर्स ने खरीदा है, और अगले 7 महीने में ट्रांजैक्शन एक्सपेक्टेड है कंप्लीट हो जाएगा। ये जो एक्वायर करा है अर्जास स्टील प्राइवेट लिमिटेड, उसका टर्नओवर है FY23 का 2876 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है 3000 करोड़ रुपए की।
खैर संदूर के पास नेट कैश पॉजिटिव है ये कंपनी तो खैर। और कहा जा रहा है ये जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन स्टील में करना चाहते हैं उस तरफ एक बढ़िया सा कदम है, तो ग्रीन रखा है। खैर क्रिसिल, इनकी एक स्टेप डाउन सब्सिडरी आर्म कह लीजिए, क्रिसिल ESG रेटिंग्स एंड एनालिटिक्स कर है, उसे मार्केट रेगुलेटर सेबी से लाइसेंस मिल गया है ERP बिजनेस कमेंस करने के लिए। ERP वो अपना वो एंटरप्राइज प्लानिंग वाला नहीं है, ESG रेटिंग्स प्रोवाइडर, उसका अब ये वो धंधे में उतरेगा, इसका इंडियन वो आर्म। तो अच्छी खबर थी, ग्रीन रखा। पर एक चीज ध्यान रखिए, कल ये स्टॉक अच्छी मजबूती में ऑलरेडी था। और एक और कंपनी है, अभी अपन उस दिन बात कर रहे थे मेरे ख्याल से यूट्यूब लाइव में, AC मैन्युफैक्चरर्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम। कल रात में PG इलेक्ट्रोप्लास्ट नाम की कंपनी का अपडेट आया। इन्होंने राजस्थान में नया इंटीग्रेटेड AC मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अनवेल कर दी, कमीशन कर दी। 2 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, इंस्टॉल्ड एनुअल कैपेसिटी 3,60,000 स्प्लिट AC यूनिट्स, 2.5 लाख विंडो AC यूनिट्स। वो रिलीज नीचे कहती है, एट द एंड ऑफ FY24 PG इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर ऑफ रूम एयर कंडीशनर्स इन द नेशन। और 3 साल में कैटेगरी में उतरा था। माय गॉड, तो ये मिस हो गया था, मतलब आमतौर पर ध्यान नहीं ना, मुझे पता नहीं था AC में इतनी ज़्यादा पकड़ बना ली उन्होंने, तो इंटरेस्टिंग था। मैं ऐसे ग्रीन लेके चलता हूँ, अपन वॉच आउट करेंगे डेवलपमेंट को। 6 निपटा दिया अपन ने। पता है AC में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे उस दिन बताई, जो अपने यहाँ वो एक नई कंपनी लिस्ट हुई, क्या ना वो ड्यूरेबल करके, EPAC ड्यूरेबल्स। उसने कहा एक्चुअली AC का धंधा कुल 4 महीने होता सिर्फ, उसके बाद उस प्लांट में कोई काम नहीं है। वो आपका EPAC वाला जब IPO के टाइम आया था तो बता रहे थे कि हम बाकियों से बातचीत कर रहे हैं, ये लीन पीरियड में किसी के साथ करार करेंगे। Yes. क्या करार करेंगे? तो उन्होंने होम अप्लायंसेस के लिए करार किया कि भाई वो फैक्ट्री खाली उसमें क्या बनाओगे, तो फिर ये होम अप्लायंसेस भी बनाएंगे। तो इसीलिए जितने भी AC प्योर AC प्लेयर अगर तो बाकी 6-8 महीने क्या करते हैं, ये बाकी जगह थे, अब प्योर इधर भी घुसा है, ये स्वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे और भी चीज़ें बनाओ। ये बड़ा जो जिसके पास ये डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत बढ़िया कंपनी फिर, क्योंकि अदरवाइज 6 महीने आप क्या करोगे, AC तो बंद हो गया, आप क्या बनाओगे। तो इंटरेस्टिंग प्ले देखना भाई PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को। अच्छा, अगला स्टॉक है मेरा NHPC। इनका एक मुकदमा चल रहा था L&T के साथ। L&T ने मांगा था काफ़ी ज़्यादा रकम, 1075 करोड़, मिले हैं सिर्फ 337 करोड़, उसमें सेटल हो गया। तो NHPC रख लीजिए। UTI AMC के रिजल्ट आए, मुनाफा 85 बढ़कर 162, लेकिन मैंने इसको यार ये ग्रीन नहीं भाई रेड कर देना UTI AMC। और ये EBITDA भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन मार्केट शेयर लूज़ कर रहे हैं। डिविडेंड हालांकि 23 रुपये पर शेयर का दिया है, स्पेशल डिविडेंड भी, और 23 रुपये दिया, 24 रुपये डिविडेंड दिया। मुझे लगता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मार्केट शेयर लूज़ करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो UTI AMC रेड में, ONGC ग्रीन में रख रहा हूँ मैं। क्रूड में थोड़ी सी हरकत फिर से ऊपर के साइड में हुई है, तो इसलिए मैं उसको लेके चल रहा हूँ ग्रीन में। अपने भी 6 हो गए। क्विकली एक ब्रेक, उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है भाई फिर से एक बार आपको। और अब अगले 4 स्टॉक्स पे चर्चा की जाए। तो 7वां स्टॉक है लॉरस लैब, इसको रेड में लेके चले। यार तो भाव इसका करंट दिखाओ, 250 रुपये का टारगेट दे रहे हैं जेफरीज वाले। से कल एक और कोई 4, हाँ परसों MCX का अच्छा रिजल्ट था, उसके बावजूद उसका किसी ने टारगेट 2000 दिया था। क्या पिटा वो स्टॉक पे? पिटा, लेकिन कल फिर वो बदला लिया उसने, बाउंस बैक कर गया। MCX 8-9% ऊपर था कल। तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन लॉरस लैब का टारगेट इन्होंने दिया 250। और इनका ये कहना है कि इन्होंने अपने एस्टिमेट मिस कर दिए है एक बार फिर CDMO वाले धंधे में। दूसरा, इन्होंने बहुत सारे अपने जो प्रोजेक्ट चला रखे हैं, जहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, उसमें उसको फंड करने के लिए लोन बहुत लिया है। 1900 करोड़ से बढ़ के 2500 करोड़ हो गया। तो एक वो भी एक चिंता की बात है कि बहुत सारे लोन उन्होंने ले रखे हैं। हालांकि एनुअलाइज बेसिस पे आप देखेंगे तो उसके नंबर बुरे नहीं हैं, तब तो ठीक दिख रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली नंबर कम है। तो शायद ये इसीलिए चिंता जता रहे हैं जेफरीज वाले, और ये कट कर रहे हैं एस्टिमेट अपने 25 और 26 फाइनेंशियल ईयर के लिए।
15% और 3%, क्योंकि इनको लगता है CDMO सेल्स काफ़ी नीचे रहेगी। तो इसको 250 को टारगेट है, इसलिए इसको रेड में रखें। अब अगला आता है नेस्ले। इसका रिजल्ट तो अच्छा बता रहे थे आशीष जी कल, लेकिन मॉर्गन स्टैनली को पसंद नहीं आया। रिजल्ट तो अच्छा था ना, और पहले झटका खाया, लाल में गया, मैं भी कंफ्यूज हो गया, उसके बाद सेकंड हाफ में फिर खींच दिया। लेकिन मॉर्गन स्टैनली इससे संतुष्ट नहीं हुआ, कन्विंस नहीं हुआ। उसने अंडरवेट की कॉल दी, टारगेट दिया 1990। उन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें बताया कि कंपनी की अर्निंग्स हमारे कंसेंसस एस्टिमेट से 9-10% ज़्यादा थी, लेकिन हेडविंड्स हैं। ये तो खैर नारायणन जी जो इनके MD CEO हैं, उन्होंने काफ़ी दिन से वो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। दूध की महंगाई, चीनी की महंगाई, और जो कुछ ये बनाते हैं सबके इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, इसलिए आगे दबाव रह सकता है। तो इसको रखते हैं रेड में। हालांकि ये कह रहे हैं कि 2 नए, ये जो नए इनिशिएटिव ले रहे हैं, अनाउंस करिए, एक पॉजिटिव है। बहुत दिन से तो मैंने सुना ही नहीं कि नेस्ले ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हो, जमानों से वही सब बेच रहे हैं। आप पुरानों के पीछे पड़े हुए हो, बेबी फूड ये वो, तो बेचारे उसमें लगे होंगे तो ना। नया लॉन्च फिर मैगी पड़े तो कभी बेबी फूड पीछे पड़ जाते हो उनके आप। पुराना सरदर्द नहीं खत्म हो रहा, बैग एंड बैगेज। न्यू लॉन्च करें, लोग भूल जाते हैं पुराना कौन सा ब्रांड था। अच्छा, 9th स्टॉक है वेलस्पन लिविंग। ये पहले वेलस्पन इंडिया होती थी, ये टॉवल वगैरह बनाते हैं, होम फर्निशिंग काम करते हैं। कंपनी की चौथी तिमाही के नतीजे में प्रॉफिट गिर गया है काफ़ी, लेकिन चौथी तिमाही का नतीजा हमेशा एनालाइज करके देखना है। एनालाइज बेसिस पे देखोगे तो बम्पर मुनाफा है और बम्पर रेवेन्यू है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इंस्टेंट रिएक्शन इस पे आया है रिजल्ट पे, तो इसको मैं रख के चल रहा हूँ ग्रीन पे। और आखिरी स्टॉक जो है गेल रखना चाहिए। गेल पे याद होगा कुछ दिन पहले एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट भी आई थी, 250 रुपये का टारगेट दिया था। गेल ग्रेजुअली जो है ना बहुत ही कंसोलिडेशन के मोड में जा रहा है, और जैसे जैसे गैस को लेकर के सरकार के प्लान्स अनवील हो रहे हैं, तो ये मैक्सिमम बेनिफिशियरी हो रहा है। तो मुझे लगता है गेल को ग्रीन में रख के आज चलना चाहिए। चलिए भाई, अब आखिरी के स्टॉक्स डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेकर आइए के सारे। मैं जा रहा हूं पहले तो आज की बोर्ड मीट्स के साथ। अपन ने बातचीत कर रखी है इन स्टॉक्स के बारे में जब अनाउंसमेंट्स आए थे, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो पता है अपने को कि आज वो बोर्ड मीट होगी। आउटकम अवेटेड है, ग्रीन रख रहा हूं। ऐसे 3 स्टॉक्स, एमी ऑर्गेनिक्स। लकीली उस अपडेट के बाद से बहुत ज़्यादा तेजी आई नहीं है, देखते हैं आज क्या अनाउंसमेंट आता है। दरअसल ये कंपनी का बोर्ड फंड रेजिंग विचार कर रहा है, और वो फंड रेजिंग होनी है प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू। KSB, ये तो खैर बहुत चला हुआ स्टॉक है, लेकिन शायद चला है इसीलिए याद आ रहा है, स्प्लिट कर रहे हैं स्टॉक को। तो रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, स्प्लिट अपनी जगह, लेकिन आज शायद कंसिडर करेंगे स्टॉक स्प्लिट। ग्रीन रखा। मोतीलाल ओसवाल, अगर पीयर्स वगैरह इवन वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के नंबर्स देखूं तो शायद नंबर्स तो डिसेंट होने चाहिए, देखते हैं कैसे होंगे। लेकिन साथ में बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी का बोर्ड विचार कर रहा है, तो उस आउटकम से पहले तीनों ही स्टॉक्स ग्रीन रखे हुए हैं। और फाइनली एक हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल, कल लार्ज ट्रेड हुआ, अमेरिकन फंड्स इंश्योरेंस ने माल छोड़ा, वो डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगे। और प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने कल 7,30,000 के आसपास, 7,29,000 कह लीजिए, शेयर्स एक्वायर करें। ग्रीन ले लिया है मैंने। इस नोट पर 10 स्टॉक्स पूरे। क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। सिर्फ वॉच आउट करिएगा इन स्टॉक्स को। ट्रेड वेड लेना होगा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज बात करिएगा। BSE लिमिटेड बहुत तेजी वाला स्टॉक है, मैंने तो लाल रख दिया है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो बड़ी चली जा रही है दिग्गज NSE की तरफ से। शैफलर के नंबर्स कमजोर, मुनाफा 25% गिरा। बजाज फाइनेंस मिले जुले हैं, नतीजे तो फीके हैं, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने RBI को गुहार लगाई है, वो जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसे हटा दें, तो हो सकता है स्टॉक हरे में आ जाए। संदूर मैंगनीज ने एक एक्विजिशन देर रात अनाउंस करा, इंटरेस्टिंग सा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है एकदम क्लियर कट। क्रिसिल ERP लाइसेंस सेबी की तरफ से मिलता हुआ। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट AC मैन्युफैक्चरिंग का राजस्थान बड़ा प्लांट कमीशन कर दिया कल। एमी ऑर्गेनिक्स, KSB और मोतीलाल ओसवाल की आज बोर्ड मीट्स हैं। एमी तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, KSB और मोतीलाल, मेरे ख्याल से KSB स्टॉक स्प्लिट और मोतीलाल बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार करेगा, तो इसीलिए सिर्फ रख दिए ग्रीन में। और हर्षा इंजीनियर्स में कल लास्ट ट्रेड में प्लूटस ने अच्छा खासा चंक एक्वायर करा है,
ग्रीन रख दिया, अपने 10 हो गए। ओके, इधर भी 10 हैं। वेदांता में ध्यान रखिएगा, इसमें एक नतीजों पे रिपोर्ट आई है नोवामा की और 542 रुपये का टारगेट दिया। नंबर ऑपरेशनली अच्छे हैं और जो इनके कोर प्रोडक्ट है एल्युमिनियम और कॉपर, इनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हिंडाल को भी इसी थीम पे है। डिक्सन को हमने इसलिए रखा है क्योंकि वो खबरें चल रही हैं कि वाइजर के लिए इनको हायर किया जा सकता है, काम कर सकते हैं उनके लिए। एनएचपीसी ने एक आर्बिट्रेशन जीत लिया है एल&टी के अगेंस्ट, कम पैसे में, उनका मतलब सेटलमेंट हो गया है। यूटीआई एमसी के नतीजे ठीक दिख रहे हैं Q4 में, लेकिन मार्केट शेयर लूज़ किया है इन्होंने, तो ये ठीक बात नहीं है। ओएनजीसी ध्यान रखिए, क्रूड अब फिर से ऊपर की तरफ बढ़ा है। लॉरस लैब में नतीजे उतने बुरे नहीं है जितना जेफरीज ने इनका एस्टिमेट काट के लगभग आधे कर दिए, 250 रुपये। उनका कहना है कि सीडीएमओ की जो सेल्स है वो लगातार अभी 2 साल तक गिरती रहेगी। नेस्ले में भी नतीजे ठीक थे, लेकिन उसके बावजूद मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की कॉल दी। टारगेट 1900 का रखा है और उनका मानना है कि महंगाई का असर जो खुद मैनेजमेंट मानता है वो पड़ेगा। अभी वेल्सपर लिविंग के नतीजे साल दर साल बहुत बढ़िया हैं और गेल में मोमेंटम रहेगा क्योंकि गैस की वजह से तमाम गैस वाले शेयर्स में तेज़ी बन रही है।